नमस्कार दोस्तों, मैं संजय परिवार आप सभी का कैसे क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आपके लिए हम प्यारा सा एक टॉपिक लेके आए हैं, वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो हम आज प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में बहुत ही आसान और बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है और इसका बारीकी से अध्ययन करेंगे ताकि आप जब भी इसको देखो इस टॉपिक को तो आपको बहुत ही एक अच्छी फीलिंग आए। तो देखिए, आज देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन का अर्थ समझे तो हम तो प्रकीर्णन का अर्थ होता है फैलाव। क्या होता है? फैलाव, यानी प्रकाश का फैलाव, प्रकाश का बिखरना। ठीक है, तो अब समझते हैं कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन है ये कैसे होता है। तो आइए आज इसके बारे में देखते हैं हम। जब प्रकाश को हम ऐसे माध्यम से गुजारा जाता है, क्या जब प्रकाश को हम ऐसे माध्यम से गुजारते हैं जिसमें धूल के कण हो, साथ ही साथ उसमें छोटे छोटे सूक्ष्मतम कण हो। ठीक है, तो क्या करता है जब प्रकाश उन सूक्ष्मतम कणों द्वारा उन पर गिरता है, सूक्ष्मतम कणों पर, तो क्या करते हो? प्रकाश के अवशोषित करते हैं। प्रकाश को कण क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। अवशोषित करके वो क्या करते हैं? प्रकाश को सभी दिशाओं में फैला देते हैं। क्या कर देते हैं? सभी दिशाओं में फैला देते हैं। आप देखिए, कोई भी कण है, कण पे प्रकाश गिरता है और गिरने के बाद वो कण क्या करता है? प्रकाश को सभी दिशाओं में फैला देगा। जैसे हीरा है, हीरा भी क्या करता है कि जैसे उस पर प्रकाश गिरता है तो उसमें चारों दिशाओं में प्रकाश फैल जाता है। ठीक है, तो ये फैलना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश के प्रकीर्णन की साधारण सी परिभाषा हो गई कि किसी माध्यम में प्रकाश किरण का विभिन्न प्रकाश किरण को अवशोषित करके विभिन्न दिशाओं में फैला देना क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में। प्रकाश का प्रकीर्णन आपको समझ में आया? ठीक है, कि प्रकाश का प्रकीर्णन कोई भी माध्यम के कण प्रकाश किरण को या श्वेत प्रकाश किरण को अवशोषित करके उसे विभिन्न दिशाओं में फैला देना क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के आधार पर ही रेले जीन्स ने एक नियम दिया। क्या दिया? रेले रेले का नियम। तो रेले ने नियम दिया और उन्होंने क्या बताया? जो प्रकाश का प्रकीर्णन है, क्या बताया? प्रकाश का प्रकीर्णन ये क्या होता है? किसके समानुपाती होता है? ये होता है लैम्ब्डा के व्युत्क्रम के पावर 4 के समानुपाती। ठीक है, तो ये है रेले जीन्स का नियम। तो रेले जीन्स ने क्या बताया कि जिसकी तरंग दैर्ध्य जितनी ज्यादा होगी उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होगा। तो यहां से हमको एक बात समझ में आती है कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य कौन से प्रकाश की होती है? तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होती है लाल प्रकाश की, लाल रंग के प्रकाश की। तो यहाँ पर सबसे कम प्रकीर्णन कौन से रंग का होगा? लाल प्रकाश का। ठीक है, तो हम इसी घटना के आधार पर देखते हैं। तो सबसे ज्यादा यानी हम देखते हैं, जैसे आपको प्रकाश का वर्णक्रम आपको याद है, विबग्योर। क्या? विबग्योर, विबग्योर। तो बैंगनी, जामुनी प्रकीर्णन इनका ज्यादा होगा, और नीला, हरा और पीला, नारंगी और लाल। तो आप सभी को इस नियम से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सबसे ज्यादा प्रकीर्णन कौन से रंग का होगा? कौन से प्रकाश किरण का होगा? वो होगा बैंगनी प्रकाश किरण का। उसके बाद जामुनी का, इसके कम होगा वो होगा नीला, फिर हरा, पीला, नारंगी और लाल। सबसे कम प्रकीर्णन कौन से प्रकाश का होगा? लाल प्रकाश का। ठीक है, अब प्रकाश का जो प्रकीर्णन है इस पे आधारित रेले ने नियम दिया। ठीक है, और प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में जो डॉक्टर सीवी रमन है, कौन? डॉक्टर सीवी रमन, उन्होंने भी इन पे कार्य किया जिससे कि उनको क्या मिला? एक नोबेल प्राइज। उनको क्या मिला? एक नोबेल प्राइज। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में उनको जो सीवी रमन है, सीवी रमन, इनको 1930 में नोबेल मिला। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि जो सीवी रमन है उनको नोबेल प्राइज मिला था। वो कब मिला था? 1930 में। ठीक है, किसके लिए? प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। ठीक है, अब आते हैं इस पे आधारित घटनाएं। इस पे आधारित घटनाएं आप सभी को समझ में आए, यानी जिस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। अब देखते हैं कि जो प्रकाश पे आधारित घटनाएं है, प्रकाश पे आधारित घटनाएं है। तो घटनाएं हम देखते हैं, उदाहरण के तौर पर आकाश का नीला दिखाई देना। आकाश, जो आकाश है, आकाश हमको
नीला क्यों दिखाई देता है? हम जब सुनते हैं, जब कहीं पढ़ते हैं किसी बुक में, तो उसमें क्या देता है कि आकाश का वास्तव में रंग कैसा है? काला है, लेकिन वो हमको दिखाई कैसा देता है? नीला। तो वो नीला क्यों दिखाई देता है? ठीक है, तो आकाश क्या है, जब सूर्य से प्रकाश किरणें आती है, क्या है, जब सूर्य से प्रकाश किरणें आती है तो वो क्या है, चारों तरफ बिखरती हुई आती है, यानी बहुत ही, यानी लगभग सभी दिशाओं में प्रकाश किरण घुस जाती है। ठीक है, तो जब क्या होता है कि आप सभी को पता है कि प्रकाश के कितने किरण होती है, कितने रंग की किरण होती है? 7 रंग की। तो आपको पता है बैंगनी और जामुनी, ठीक है, और होता है नीला। तो इन 3 रंगों की जो किरणें हैं, इनकी क्या होती है? तरंग दैर्ध्य कम। क्या होती है? तरंग दैर्ध्य कम। तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण इनका प्रकीर्णन कैसा होगा? ज्यादा। प्रकीर्णन कैसा होगा? ज्यादा। तो आप सभी को पता है जब ये तीनों कलर आपस में मिलेंगे, क्या होगी? ये कलर आपस में मिलेंगे, ये नहीं, ये बैंगनी, जामुनी और नीला, ये आपस में जब बिखरते हैं तो कैसे दिखाई देते हैं? हल्के नीले। इनसे कैसे दिखाई देंगे? बिखरेंगे तो हल्के नीले, जिससे हमको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला या आसमानी, जिसे हम बोलते हैं आसमानी। ठीक है, तो आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल में क्या है कि प्रकाश के विभिन्न कण है, तो विभिन्न कणों पर जब प्रकाश, श्वेत प्रकाश गिरता है तो क्या करता है? जिन प्रकाश किरणों की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? कम, उनके प्रकीर्णन क्या होगा? अधिक। तो प्रकीर्णन अधिक होता है तो क्या करता है? बैंगनी प्रकाश, जामुनी और नीले प्रकाश किरणों को क्या करता है? फैला देता है। तो इन प्रकाश को फैला देता है, तो इनका एक सम्मिलित रूप हमको कैसा दिखाई देता है? हल्का नीला, जिसे हम कौन सा रंग बोलते हैं? आसमानी रंग। ठीक है, इसलिए हमको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला या आसमानी। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम देखते हैं सूर्य उदय और सूर्य अस्त। क्या? सूर्य उदय और सूर्य अस्त। एक बार उदाहरण को लिख दो। आकाश का नीला दिखाई देना। दूसरा उदाहरण होगा, वो होगा सूर्य उदय व अस्त। सूर्य उदय व अस्त के समय लाल दिखाई देना, है ना। तो सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय हमें लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जब प्रकाश क्या है, बहुत ही ज्यादा तो फैलता नहीं है। ठीक है, आप सभी को पता है जैसे सूर्य अस्त होता है या सूर्य उदय होता है तो क्या होता है? प्रकाश सभी दिशाओं में तो हमको फैलता हो, यानी बहुत ही कम प्रकाश होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जब सूर्य की जो प्रकाश किरण है, सूर्य हमसे बहुत ही दूरी पे होता है, अब सूर्य की जो प्रकाश किरण है उससे क्या है कि बैंगनी प्रकाश, जो भी ये प्रकाश है, यानी जो विव गयोर है, विव गयोर, तो यहाँ ये क्या होगा? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और ऑरेंज, ये इन रंगों की क्या होते हैं? तरंग दैर्ध्य थोड़ी ज्यादा होते हैं लाल रंग की बजाय। तो ये क्या होता है? ये सभी प्रकाश क्या होते हैं? प्रकीर्णित हो जाते हैं, यानी ये सभी प्रकाश क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। ठीक है, और लाल प्रकाश होता है, लाल प्रकाश क्या होता है? फैलता नहीं है, यानी जैसा ये प्रकाश होता है वो हमको बिल्कुल लाल दिखाई देता है। ये अगर ये फैलेगा नहीं तो हमको कैसे दिखाई देगा? बिल्कुल लाल। तो हमको ये अधिक दूरी तक होने के कारण भी ये क्या हो? इसकी तरंग दैर्ध्य भी ज्यादा है, जिससे हमको कैसे दिखाई देगा? अधिक अच्छे साफ से, सफाई से दिखाई देता है। जबकि ये रंग क्या होते हैं? रास्ते में धूल के कणों द्वारा अवशोषित होकर सभी दिशाओं में भेज दिए जाते हैं। ठीक है, जबकि लाल रंग है, ये कैसा होता है? ये हमको स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय हमको सूर्य का रंग कैसा दिखाई देता है? लाल रंग। ठीक है, इसके बाद में आते हैं और कोई ऑप्शन हो तो, और कोई बच रहा है तो, यानी सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय कैसा दिखाई देखा। एक और आपके जो खतरे के निशान है, खतरे के निशान वो कैसे दिखाई देते हैं? खतरे के निशान के लाल रंग की क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि उनका प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है। तो हमारे पास आ जाएगा खतरे के निशान, खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं। वो भी किसके कारण बनाए जाते हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। साथ ही साथ एक है ऑरेंज, नारंगी रंग का डिब्बा। अभी नारंगी रंग का डिब्बा क्या होता है? ये नारंगी रंग का डिब्बा है, ये कहाँ होता है? ये जो वायुयान होते हैं इनमें एक रिकॉर्डिंग कैमरा डिब्बा होता है, रिकॉर्डिंग कैमरा डिब्बा होता है, जिससे ये क्या करता है कि सभी उसमें जो भी घटनाएं हो रही है उनको रिकॉर्ड करता है। ठीक है, जिससे कि क्या है, कभी कोई दुर्घटना होने पर हमको जब इस डिब्बे को ढूंढे तो ये क्या हमें आसानी से मिल जाए। क्या कि जब ऑरेंज रंग है इसकी तरंग दैर्ध्य थोड़ी ज्यादा है बजाय इन
पांचों रंग की, तो ये क्या होगी, हमें आसानी से दिखाई दे सकता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन थोड़ा कम होगा, इसलिए नारंगी रंग का डिब्बा जो कि हवाई जहाजों में लगाया जाता है। ठीक है, तो आज का यही था क्लास। तो आपको अच्छे से समझ में आई प्रकाश का प्रकीर्णन और इस पे आधारित उदाहरण रेले जीन्स का नियम, और जो सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला था वो मिला था 1930 में, 1930 में। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे, और आप सभी को हमारी क्लास देखने के लिए सभी को धन्यवाद। तो आप सभी अगर हमारी जो भी हम वीडियो डालें या वीडियो बनाए, तो आप सभी को प्राप्त करना चाहते हो इन ऐसे वीडियो या सुपर कॉन्सेप्ट क्लासे को, तो आप क्या कर सकते हो, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है।